तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज बड़ी बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। सबसे पहले पीसीबी की यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप के हवाले से एक बड़ी अपडेट आई है। उस पर बात करेंगे कि वो किधर होने जा रहा है, श्रीलंका में होगा, यूएई में होगा या पाकिस्तान में होगा। उसमें डिटेल स्टोरी आई है निकल के। देन उसके अलावा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो टेस्ट सीरीज है, ऑस्ट्रेलिया कैंप में एक बड़ा धचका लग चुका है ऑस्ट्रेलियन टीम को, उस पर बात करेंगे। देन आज खेला गया कोयटा वर्सेस पेशावर दलमी का एग्जीबिशन मैच और बहुत ही शानदार मैच हुआ, शायकीन ने दिल जीत लिया, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले एशिया कप पे आते हैं, यानी क्रिकेट काउंसिल में जो कल जय शाह साहब ने जो मीटिंग हुई थी बहरीन में, उसमें साफ उन्होंने क्लियर कट मैसेज दे दिया था नजम सेठी साहब को कि हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे, गवर्नमेंट हमें इजाजत नहीं देगी, इसलिए आप कोई न्यूट्रल वेन्यू पे सोचें करने का। तो न्यूट्रल वेन्यू दो निकल के सामने आए थे, चाहे यूएई हो और श्रीलंका, इन दो में से था। लेकिन अब एक पीसीबी ने समझना 2-3 प्रपोजल रखे हैं, मैं आपको ये पूरी डिटेल में बताऊंगा। इसमें कि पीसीबी ने सबसे पहले प्रपोजल ये करा कि ये एशिया कप का जो मीटिंग होनी है वो तो कल हो चुकी थी, अब इन्होंने पीसीबी ने थोड़ा सा डिलेट कर दिया, ये रख दिया मार्च में। देखिए पाकिस्तान के पास तकरीबन एशिया कप जा चुका है हाथ से, कि पाकिस्तान में तो होने के जो इम्कान है वो ना होने के बराबर है, कि पाकिस्तान में नहीं होगा। लेकिन अब जो पीसीबी ने प्रपोजल रखा है, पहला प्रपोजल तो देखें ये दिया उन्होंने कि इंडिया के जितने भी मैचेस हैं वो यूएई में हो जाएं, और इफ अगर इंडिया यूएई में क्वालिफाई कर जाता है फाइनल के लिए, वो सारे मैच जीत जाता है, तो फाइनल फिर यूएई में खेला जाएगा। लेकिन ये इम्पॉसिबल सी बात है, क्योंकि देखें इंडिया ने कोई अकेले तो मैचेस नहीं खेलने, इंडियन टीम ने भी जो मैचेस खेलने हैं वो दूसरी टीमों से खेलने, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये टीम। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक टीम दुबई ट्रैवल करे फिर वो पाकिस्तान है, तो ये प्रपोजल तो टोटली इम्पॉसिबल है कि ऐसा होगा। दूसरा पीसीबी ने प्रपोजल ये दिया है कि हम नहीं आएंगे, जैसे ये रमीज आजा साहब कह रहे थे कि अगर इंडिया नहीं आएगा पाकिस्तान एशिया कप खेलने, तो फिर हम भी भारत में वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। देखें ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो ओडीआई का वर्ल्ड कप है ये है आईसीसी का टूर्नामेंट, और जो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है वो भी आईसीसी का टूर्नामेंट है। यहाँ पे पाकिस्तान मना नहीं कर सकता, और सेम ऐसे इंडिया अब से 2 साल बाद भी मना नहीं कर पाएगा पाकिस्तान आने से, क्योंकि वो आईसीसी का टूर्नामेंट है। जब ये पाकिस्तान को अलॉट हुई थी चैंपियन ट्रॉफी, तो उसमें इंडिया भी बैठा हुआ था। जब इंडिया में वर्ल्ड कप अलॉट हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान भी बैठा हुआ था, तो वो मना करते तो फिर उसी वक्त करते, और उन दोनों बोर्ड्स के सामने ही जो हुआ डील हुई, तो उसमें तो मना नहीं कर सकते दोनों बोर्ड जाने से। पाकिस्तान के लिए ये कि पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जाता है, तो ये आईसीसी का इवेंट है, इसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ फिर मसले हो सकते हैं। देन इंडिया के लिए भी सेम यही है चैंपियन ट्रॉफी में। लेकिन जो एशिया कप है, ये जो टूर्नामेंट है ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का है, ये जरूर आईसीसी के इसमें अंडर में आता है, सब आईसीसी के अंडर में आता है, लेकिन ये बेसिकली एशियन ममालिक के दरमियान है। आप देख लें 2008 में एशिया कप पाकिस्तान में खेला गया, उसके बाद 2010 में श्रीलंका में हुआ, 12 में बांग्लादेश में हुआ, 14 में श्रीलंका में हुआ, 16 में बांग्लादेश में हुआ, फिर दुबई में हुआ 2018 में, देन फिर दुबई में खेला गया ये T20 स्टाइल में। अब जो इम्कान सामने आ रहा है न्यूट्रल वेन्यू का, वो दुबई ही आएगा। भारत दुबई में खेलने पर रजामंद है, चाहे दुबई में हो या श्रीलंका में भी वो खेल लेंगे, मना नहीं करेंगे। होस्ट पाकिस्तान ही रहेगा इस एशिया कप का, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट्स पाकिस्तान के पास रहेंगे, लेकिन वेन्यू चेंज हो जाएगा। अब पीसीबी आप देखें इन्होंने मार्च तक डिले कर दिया है, ये कि मार्च में हम एक और जो मीटिंग होनी है आईसीसी की, उसके बाद हम इस पर फैसला कर लेंगे कि ये किधर करना है, ये पाकिस्तान में होना है या दुबई में होना है या श्रीलंका में होना है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये दुबई ही में खेला जाएगा। हो सकता है पीसीबी श्रीलंका के पास चली जाए, इसके इम्कान कम है, लेकिन हो सकता है चली जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है कि दुबई में हो, और इसके जो होस्ट है वो पाकिस्तान ही रहेगा, लेकिन जो राइट्स है वो पीसीबी के पास रहेंगे इसके, और होस्ट दुबई होगा, मतलब वेन्यू दुबई का होगा। तो होना तो वैसे पाकिस्तान में चाहिए। अगर आप मेरी राय पूछें कि जितने भी पाकिस्तानी फैंस हैं वो डेस्परेटली वेट कर रहे थे इस एशिया कप का, और पाकिस्तान में होता तो मजा भी आता, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से क्राउड आता है और प्यार करता है, सपोर्ट करता है, फैंस निकल के आते हैं, और जिस तरीके से दूसरी टीमों को सपोर्ट करते हैं, तो वो आई थिंक अनबिलीवेबल है, और होना चाहिए था पाकिस्तान में। लेकिन आपको मैं देखें, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, मैं भी इंसान हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में नहीं होगा। इन्होंने सिर्फ 1.5 महीने टाला है, ये इन्होंने समझ लिया एशिया कप की, ऐसे वो कोर्ट में डेट पे डेट मिलती है, इन्होंने डेट आगे बढ़ा दी है कि हम 1-1.5 महीने बाद इस पर बात करेंगे, मतलब एक और मीटिंग में। लेकिन जय शाह साहब ने क्लियर कट उनको मैसेज दे दिया कि हम ट्रैवल नहीं करेंगे पाकिस्तान में ड्यू टू गवर्नमेंट की वजह से, यानी गवर्नमेंट हमें इजाजत नहीं देगी। अब पीसीबी इस पर देखिए क्या राय लेते हैं तो आगे पता चलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग यूएई पकड़ के चलें कि एशिया कप जो होगा वो दुबई के अंदर ही होगा ओडीआई स्टाइल में, क्योंकि एक प्रोपोजल जो इन्होंने पीसीबी ने दिया है
भारत को कि आपके मैचेस सारे दुबई में हो जाएंगे, हम यहाँ खेल लेते, लेकिन इस तरीके से नहीं हो सकता। टीमें क्या हर मैच के दिन के बाद ट्रैवल तो नहीं करेंगी, एक दिन वो इधर खेल रही है, एक दिन वो उधर खेल रही है, तो इम्पॉसिबल सी बात है, जिसके आप इम्कान समझ लें ना होने के बराबर है। हाँ, एशिया कप और चैंपियन ट्रॉफी, दीज टू आर वेरी डिफरेंट टूर्नामेंट। इंडिया चैंपियन ट्रॉफी के लिए मना नहीं कर सकेगा क्योंकि वो आईसीसी का इवेंट है। सेम पाकिस्तान के लिए भी वही बात बन जाएगी, जब ओडीआई वर्ल्ड कप आएगा वो आईसीसी का इवेंट है, लेकिन इस पर आईसीसी कोई मदाखलत नहीं कर सकता इतनी एशिया कप पे। लेकिन देखें क्या होता है, तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि एशिया कप यूएई में जाएगा या श्रीलंका में जाएगा या अल्लाह करे पाकिस्तान में चला जाए। अब बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के पहले टेस्ट पे जो खेला जाना है 9 फरवरी से। ऑस्ट्रेलियन कैंप में एक बड़ा धचका लगा है, उनके फास्ट बॉलर जॉश हेजलवुड पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं ड्यू टू इंजरी, और वो पहले टेस्ट मैच में शिरकत नहीं कर सकेंगे। उनकी जगह पे नाम सामने आ रहा है कि वो तो या तो स्विप्सन होंगे या स्कॉट बोलैंड होंगे, उन दो में से कोई एक खेला जाएगा, और हेजलवुड पहले टेस्ट से बाहर हो गए। बहुत बड़ी सीरीज होने वाली है बॉर्डर गवास्कर की, और सबकी नजरें इस पे कि कौन सी टीम पाते होती है, और बहुत सारे बैटल अभी से बनाए जा रहे हैं, चाहे रोहित शर्मा वर्सेस पैट कमिंस हो, चेतेश्वर पुजारा वर्सेस कमिन हो, अश्विन वर्सेस स्टीव स्मिथ हो, लबुशेन वर्सेस अक्षर पटेल हो, तो ये ऐसे बने हुए बैटल, स्पेशली कोहली वर्सेस नेथन लियोन, तो ये सारे बैटल ऐसे होंगे देखने वाले, इस पे तमाम दुनिया की नजरें लगी हुई कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर वर्सेस गवास्कर जब सीरीज चल रही हो, सेम पाकिस्तान इंडिया जब खेल रहे होते हैं, या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड खेल रहे होते हैं, या इंडिया पाकिस्तान खेल रहे होते हैं, या ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान खेल रहे होते हैं, तो वैसी हाइप होगी इस सीरीज की, क्योंकि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द बेस्ट सीरीज होती है। जब भी होती है बड़ा मजा आता है देखने में, और आने वाले दिनों में इस पर डिटेल प्रीव्यू भी करेंगे, जब मैच तो अभी खैर दूर है, 3 दिन है। लेकिन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलियन कैंप में बड़ा धचका लग चुका है उनको, उनके जॉश हेजलवुड बाहर हो चुके हैं। लेकिन अगर मैं पिच देखूं, जो पिच बनाने की तैयारियां की जा रही हैं वो पूरी स्पिन टर्नर बनाई जाएंगी, विकेटें यानी स्पिनर्स को बहुत सपोर्ट मिलेगी, तो ऑस्ट्रेलिया को इतनी उनकी कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि सारा जो रोल होगा वहां पे स्पिनर्स का होगा। वो एक अलग बात है कि पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क जिस तरीके से यहाँ परफॉर्म करके गए थे, यहाँ की डेड विकेटों पे 5-5 विकेटें लेके जा रहे थे, वो क्या पता वहां पे कर जाए, और देखें क्या होता है, तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। लेकिन आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट सीरीज होगी, और जो बैटल्स बने हुए ना वो बड़े आला बैटल्स हैं। देखें विराट कोहली स्टीव स्मिथ के इनमें से कौन ज्यादा करेगा स्कोर, देन लबुशेन पुजारा, उसके अलावा डेविड वार्नर, रोहित शर्मा, उस्मान ख्वाजा, शुभमन गिल, ऋषभ पंत अनफॉर्चुनेटली नहीं होंगे, मिस करेंगे उनको, क्योंकि उनकी अभी वो फिट नहीं है पूरे तरीके से, और उनकी फिटनेस भी ऐसी नहीं है कि वो खेले, तकरीबन उनको साल सवा साल लग जाएगा रिकवर होने में। तो कौन सी टीम पहले मैच में जीतेगी, कौन सी टीम किस पे भारी पड़ेगी, ये तो 9 फरवरी को पता चलेगा जब टेस्ट सीरीज का आगाज होगा। लेकिन इंडिया को कहीं ना कहीं एडवांटेज जरूर है, क्योंकि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, देन ये तो फिर इंडिया का होम ग्राउंड है, तो यहाँ पे तो इंडिया खैर एक अलग ही लेवल की टीम नजर आती है जब अपने होम ग्राउंड पे खेलती है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कोयटा वर्सेस पेशावर ज़ल्मी का। आज एग्जीबिशन मैच खेला गया और कोयटा के शायकीन ने दिल जीत लिया। जिस तरीके से क्राउड आज आया, फुल हाउस पैक था, बीच में गेम रुका भी था थोड़ी देर के लिए कोई इश्यूज की वजह से, लेकिन किस तरीके से जिस तरीके से क्राउड ने सपोर्ट किया, प्यार दिखाया, जितनी तारीफ की जाए कोयटा की उतनी कम है, और यहाँ के लोग क्रिकेट देखना डिजर्व करते ही करते हैं। आई थिंक दिल जीत लिया क्राउड ने, और आज स्पेशली मैं कहूंगा एक बात, कुछ भी नहीं बदला, सब वैसा ही था। शाहिद खान आफरीदी यानी बूम बूम लाला आए, आते ही पहली बॉल पे उन्होंने मारा, और वही चीज याद आ गई जिस तरीके से 1996 में शाहिद आफरीदी ने डेब्यू करा था। कुछ भी नहीं बदला यार, जिस तरीके से वो खेलते हैं, और अभी भी उनको आई थिंक ये खेलना चाहिए था, 1-2 साल और पीएसएल खेलनी चाहिए थी, क्योंकि वो आज आप देखिए उन्होंने भले 1 ओवर किया हो, बाबर आजम को चाहिए था 3-4 ओवर तो उनसे पूरे करवा देते ताकि लोग भी देख लेते, एंजॉय कर लेते, लेकिन लाला ने बैटिंग में खूब एंजॉय कराया। और पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर वहाब रियाज का तो भाई आज बेड़ा गर्क कर दिया मार मार के इफ्तिखार अहमद ने। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि 6 छक्के लगाए 1 ओवर में, और वहाब रियाज का अच्छा खासा बॉल कर रहे थे। 3 ओवर में उन्होंने शानदार बॉल करी थी, विकेटें भी ली थी। देन उसके बाद जो इफ्तिखार अहमद ने उनकी दुर्गत लगाई, और नो डाउट इफ्तिखार अहमद इस वक्त करियर की अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस में, अपनी बेस्ट, वो समझ लें अपने बेस्ट टाइम पे खेल रहे हैं। जिस तरीके से वो बीपीएल में परफॉर्म करके आए, जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया, जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस दे रहा है, आई थिंक अनबिलीवेबल है। विद द बैट भी आज उन्होंने दी, विद द बॉल भी दी, 2 विकेटें भी ले गए वो 3 ओवर में 19 रन देके, और कोयटा ने ये मैच जीत लिया 3 रन से। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था पेशावर ज़ल्मी बड़े आराम से जीतेगा, बड़े सुकून से मैच जीतेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरफराज अहमद तो फिर सरफराज अहमद ही है,
और जब शाहिद आफरीदी आउट हुए तकरीबन वहां पे 111 रन पे 2 विकेटें थी। 184 रन का टारगेट था जो कि लग रहा था कि 160 जाएगा, लेकिन वह इफ्तिखार अहमद की वजह से 184 हुआ। और बहुत ही मैच का मतलब शानदार मैच हुआ, मजा आ गया देख के। और स्पेशली कोयटा के जो फैंस की तारीफ की जाए, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। और आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मैच हुआ है ये मेरे हिसाब से। लेकिन ये एग्जीबिशन मैच था, तो आप समझ लें एग्जीबिशन मैच ऐसा हुआ है, तो जब पीएसएल स्टार्ट होगा तो कैसा होगा। लेकिन पीएसएल की टिकटों की जो कीमतें है वो जरूर पीसीबी को देखनी चाहिए, अभी भी वक्त है। अब देखें क्या होता है, तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कीमतें ऊपर जाएंगी नीचे आएंगी टिकटों की। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है सेम ही रहेंगी, ये बदलेंगे नहीं, क्योंकि ये बदल देंगे तो इनको ऐसा लगेगा कि कुछ हमने गलत कर दिया है। ये कहते हैं ना कि अगर वो कुछ अच्छा करने जाओ तो कोई ना कोई किसी को पकड़ लेता कि भाई तू क्यों अच्छा करने जा रहा है। तो बस क्या बोल सकते हैं, यही था आज का शो। अगर आपको शो पसंद आया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। कोशिश करें वीडियो एंड तक देखें, अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाजत, जिंदगी रही तो फिर आपसे अगले शो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टिल देन अल्लाह निगहबान।